और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। विजय कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरके विश्वकर्मा जो कि कार्यवाहक डीजीपी थे वो आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अब विजय कुमार लेंगे। विजय कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। तो विजय कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं, आरके विश्वकर्मा की जगह लेंगे। आरके विश्वकर्मा आज रिटायर हो रही हैं और उनकी जगह अब विजय कुमार लेंगे। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी यूपी के बनाए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। तो आरके विश्वकर्मा आज रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह विजय कुमार लेंगे। विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। तो इस वक्त की तो 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है। और लखनऊ से इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए विजय कुमार के नाम की चर्चा पहले से ही हो रही थी, क्योंकि देखा जाए तो आज आरके विश्वकर्मा का रिटायरमेंट है और उसके बाद अगर हम वरिष्ठता की बात करें तो 3 नामों को लेकर चर्चा थी। चूंकि वरिष्ठता की सूची में सबसे ऊपर मुकुल गोयल थे, लेकिन मुकुल गोयल का डीजीपी ना बनना इसलिए संभावित था क्योंकि कुछ समय पहले ही जब वो डीजीपी के पद पर थे तो उनके काम में लापरवाही को लेकर सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और उनको डीजी पद से हटा दिया था। 2 और नाम थे, आनंद कुमार जो कि डीजी कोऑपरेटिव सेल है और विजय कुमार। इन दोनों नामों को लेकर काफी चर्चा थी। हालांकि विजय कुमार को अब सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात किया है। और देखिए विजय कुमार के नाम पर इसलिए ज्यादा संभावना थी क्योंकि विजय कुमार दलित समुदाय से आते हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक मैसेज, सरकार एक मैसेज भी देना चाहेगी कि जो पिछड़ा और जो दलित समाज है बीजेपी उसके भले के लिए सोचती है। तो विजय कुमार को सरकार ने नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि उनके पास अभी डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी, चूंकि देखा जाए तो इससे पहले वो डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात थे, तो अब उनके जो मौजूदा विभाग है उसके साथ साथ उनको यूपी का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। अविनाश, बात करें विजय कुमार की तो इनके अनुभव का, इनके काम का कितना फायदा प्रदेश को मिलने वाला है? देखिए निश्चित तौर पर एक लंबा करियर रहा है और चूंकि देखा जाए तो इससे पहले कई प्रमुख पदों पर पुलिस विभाग में विजय कुमार रह चुके हैं। और चूंकि इससे पहले सीबीसीआईडी देखा जाए तो पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो तमाम प्रमुख जांचें होती हैं वो सीबीसीआईडी के जिम्मे ही होती है। तो चूंकि सीबीसीआईडी के पद पर के डीजी के पद पर वो पिछले काफी समय से तैनात थे, तो जाहिर सी बात है कि एक लंबा अनुभव रहा है और निश्चित तौर पर उनके अनुभव का फायदा जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसको मिलने वाला है। विजय कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे, लेकिन अविनाश यहां पर एक सवाल यह भी है कि परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश को आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? संघ को इसको लेकर कोई प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? यहां पर यह भी सवाल है। कार्यवाहक डीजीपी हालांकि विजय कुमार बनाए गए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये सच है कि मुकुल गोयल के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में किसी को अस्थायी डीजी के पद पर, डीजीपी के पद पर तैनात नहीं किया गया है। आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल ही थे। चूंकि मुकुल गोयल पर आरोप थे कि उन्होंने अपने कामों में लापरवाही बरती है, जिसके बाद उन आरोपों के आधार पर उनको सरकार ने हटा दिया। बाद में जो डीजी इंटेलिजेंस थे डीएस चौहान, उनको सरकार ने कार्यवाहक डीजी बनाया और तकरीबन 1 साल तक वो कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य करते रहे। हालांकि आज से ठीक 2 महीना पहले जब वो रिटायर हुए थे तब आरके विश्वकर्मा को सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी बनाया और एक बार फिर से अब सरकार ने एक और कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की। हालांकि देखिए इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए गए सरकार के ऊपर कि आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार को कोई अस्थायी डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखिए सरकार की एक अपनी रणनीति होती है, सरकार की अपनी मंशा होती है और चूंकि सब कुछ मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से पुलिस विभाग को चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने एक अपनी रणनीति के तहत इस पद पर कार्यवाहक डीजीपी को नियुक्त करने का फैसला किया। अविनाश, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है लोकसभा के, ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि कोई एक पात्र चेहरा या फिर पात्र उम्मीदवार डीजीपी के लिए सरकार के पास नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर निशाना भी अखिलेश यादव ने साधा है।
देखिए अखिलेश यादव इससे पहले भी निशाना साधते रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं एक ये सच भी है कि अगर कार्यवाहक डीजीपी के स्थान पर अगर कोई स्थायी डीजीपी होता है तो उससे कहीं ना कहीं एक दूसरी तस्वीर पेश होती है। हालांकि देखिए बहुत बार ये भी होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्थायी डीजीपी के पद पर नियुक्त होते हैं चूंकि उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर हम कार्यवाहक की बात करें तो ऐसा जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि कार्यवाहक जो डीजीपी हैं कई बार बेहतर काम करते दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस लाइन पर आगे बढ़ रही हो, लेकिन देखिए इस पर सियासत भी होगी और चूंकि अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन देखिए इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि जब किसी को डीजीपी नियुक्त किया जाता है तो चूंकि वो एक नियमावली है कि कम से कम 6 महीने का उसका कार्यकाल बचा होना चाहिए। तो इस आधार पर चूंकि डीजीपी नियुक्त किए जाते हैं और देखा जाए तो चाहे हम विजय कुमार की बात करें या आनंद कुमार की बात करें, चूंकि दोनों लोगों का कार्यकाल 6 महीने से ऊपर का बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपनी रणनीति और काफी सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। विजय कुमार अविनाश यहां पर 2024 में रिटायर हो रही हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या माना जाए उससे पहले यूपी को कोई परमानेंट डीजीपी सरकार की तरफ से नियुक्त किया जा सकता है किसी को? किन किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है? देखिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल विजय कुमार को ही डीजी नियुक्त किया गया है। और चूंकि देखिए डीजीपी जब नियुक्त किया जाता है तो वरिष्ठता जो सीनियरिटी होती है वो देखी जाती है। जैसे कि अभी 3 जो नाम थे, चूंकि सबसे सीनियर इसमें मुकुल गोयल थे, लेकिन मुकुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुकुल गोयल को सरकार डीजीपी इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि उन पर कई गंभीर आरोप थे और उन आरोपों के बाद उनको हटा दिया गया था। आनंद कुमार का नाम था और आनंद कुमार के बाद चूंकि विजय कुमार सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन विजय कुमार के ऊपर सरकार ने भरोसा जताया। और देखिए जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि पिछले काफी समय से डीजीपी के पद पर कोई अस्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं किया गया, तो हो सकता है कि सरकार जो अगला डीजीपी होगा विजय कुमार के बाद उसको अस्थायी डीजीपी के तौर पर प्रमोट करे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार अब यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे 2024 में। हालांकि विजय कुमार रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि परमानेंट डीजीपी यूपी को आखिर कब मिलता है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, एक और ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग्स गैंग से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। करीब 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। मित्रा एनक्लेव के एक मकान में ये ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस की छापेमारी में 30 किलो MDMA बरामद हुआ है। मौके से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है।